वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद् रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतुः। वन्दे गोवर्धनाधीशं श्रुत्युक्तरसरूपिणं नमामि श्रीमदाचार्यान् प्रभून् श्रीविठ्ठलेश्वरान्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। भागवत संगोष्ठ्याम राराजमानानां सर्वेषां विदुषां पादपद्मेषु प्रणतितति पुरस्सरं निवेदयामः। आज का सेवा रूप में मुझे प्राप्त हुआ वक्तव्य भागवतार्थ प्रकरण की 32.5 से 34.5 कारिका तक का प्राप्त है एवं जन्म प्रकरण के 2य अध्याय के प्रथम श्लोक से 17 श्लोक तक का भावार्थ है। तदनुसार तात्पर्यार्थ में निवेदन कर रहा हूं। तत्वार्थ दीप निबंध भागवतार्थ प्रकरण में कालजम प्रभु संबंधात कंसजम हेतुवारणात वाक्यैरज्ञान संभूतम शक्यम तत्र तयम हरे। काल से उत्पन्न दुख ये भूमि को है। काल से उत्पन्न दुख भूमि को है, क्योंकि समय ऐसा खराब आया, असुरों की संख्या बहुत अधिक हो गई और भूमि देवी असुरों के उस कष्ट से पीड़ित हुई। तो भूमि को कालजन्य दुख है और कंस को
कंस को जो दुख है वो कंस से माता को दुख है। कंसजम दुखम हाँ देवक्या, कंस से देवकी को दुख है। और वाक्यैरज्ञान संभूतम, नारद जी के वाक्यों से अज्ञानी कंस को दुख है, अपनी मूर्खता से कंस को दुख है। ये तीन हेतु हैं दुखों के। भूमि का दुख कालज है, और माता का दुख कंस से है, और नारद जी के वाक्यों से अज्ञान जनित जो दुख है वो अन्यों को है, यादवों को है। तो यहां भागवतार्थ प्रकरण में यह बात बताई, कालो द्वापर कल संधि रूप, द्वापर और कलयुग की संध्या है ये, अर्थात द्वापर समाप्त हो रहा है और कलयुग आ रहा है। उससे उत्पन्न दुख जो भूमि का है वो भगवान के संबंध से निवृत्त होगा। जब देवताओं ने भूमि का दुख निवेदन करने के लिए पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की, तो वहां भगवान ने पुरैव पुंसा वज्रतो धराज्वरो यह कहा कि मैं पहले से ही पृथ्वी के दुख को जानता हूं, और माता को दुख कंस से है, क्योंकि आकाशवाणी ने जब ये कहा कि अश्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसे बुध, अश्या अष्टमो गर्भ त्वाम हंता, तो उस वचन के बाद माता को कंस से दुख है। और अज्ञान संभूत कंस मौर्ख्य जनितम अन्येषाम दुखम, कंस की मूर्खता से उत्पन्न जो दुख है, नारद जी ने जैसे कंस को बताया कि सब देवता हैं, सर्वे वही देवता प्राया, तो कंस की मूर्खता से इन सबको दुख है, अन्य लोगों को। लेकिन ये दुख निवर्तितुम शक्यम, कारिका में बताया शक्यम तत्त्रतयम हरे, भगवान के द्वारा ये तीनों ही दुख निवृत्त किए जा सकते हैं। और इन तीनों के दुख निवृत्ति के लिए अवतार है, और पूर्वाध्याय का अर्थ इन तीनों के दुख की निवृत्ति के लिए है, और अवतार का हेतु भी दुख की निवृत्ति ही है। ये प्रथमाध्याय का हेतु यहां कह दिया गया। द्वितीय शार्थम उद्यमम पूर्वद्वाभ्याम, कारिका में भागवतार्थ में कहा गया प्रश्नेन सहिता पूर्वम चतस्रः प्रक्रिया मता उद्यमश्च तथा प्रोक्ता सामग्री बल उच्यते। द्वितीय अध्याय का जो अर्थ है वो है उद्यम। दुख निवृत्ति के लिए भगवान के द्वारा
किया गया उद्यम, अवतार की योजना, वो है सामग्री बल उच्यते। अवतार के लिए सामग्री उपयोग भगवान कर रहे हैं, और वो सामग्री बल क्या है? तो कहते हैं माया शक्ति स्वविहारे रूपम स्वस्य तृतीयकम संभि निरूपिता। भगवान की शक्ति माया शक्ति है, वह सामग्री है, अवतार में उपयोगी है। भगवान के विहार में भगवान का रूप भी उपयोगी है। स्वयं के विहार में स्वयं के रूप की उपयोगिता है। सभी देवताओं की सम्मति, अर्थात व्यूहात्मक, तीनों सभी जो व्यूह हैं, उन व्यूहों की उपयोगिता भी बताई गई है। इसमें बताया रूप, तो ततो जगन मंगल मच्युतांसम समाहितम सूरसतेन देवी, इससे स्वयं के स्वरूप को व्यूहात्मक रूप से तृतीय उद्योग बताया, और भय की निवृत्ति, देवकी जी के भय की निवृत्ति, ये चौथा। क्योंकि कंस यद्यपि आया, लेकिन देवकी जी को देखते ही कंस में ये लगा कि नपुरे यमीदृषि, तो भगवान के आवेश का जो तेज देवकी के मुख पे था, उससे देवकी निर्भय हुई, भय निवृत्ति हुई उनकी। और कंस ज्ञानादिकम रूपस्यैव शेष इति, देवकी के रूप से ही कंस को भी भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ। ये बात यहां बताई गई। और रूप सामर्थ्य बोधाय कंस ज्ञानादि विच्यते, भगवान के रूप में कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है, ये भी एक चतुर्थ उद्यम बताया गया, एक उद्यम बताया गया रूप का सामर्थ्य बोध कराने के लिए, कि कंस ज्ञानादि रुच्यते, कंस को भी उसका बोध हो गया भगवान के रूप का, और उस रूप से धर्षित ही कंस देवकी के वध के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार के उद्यम की चर्चा द्वितीय अध्याय का अर्थ है, हेतुता है द्वितीय अध्याय की। तो बस भागवतार्थ निबंध में विशेष विस्तार न करते हुए, क्योंकि भागवतार्थ प्रकरण में कही हुई जो बातें हैं उन्हीं को शब्दांतर से स्पष्ट करते हुए भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण श्री सुबोधिनी जी में और स्पष्टतया कहते हैं। अतः मैं उन्हीं श्लोकों को ले रहा हूं। पहली 3 कारिकाएं श्री सुबोधिनी जी के द्वितीय अध्याय की हैं। एवं हेतुम निरूप्याथ कृष्णोद्यम उदीर्यते महत्व ज्ञापनार्थाय द्वितीय सविशेषण
दुःखम हेतु रिहा गंतुम इति बोधाय तत्कथा पुनर्निरूप्यते स्पष्टा शीघ्रागमन हेतु का सर्वेषां ज्ञापनार्थाय कंस वाक्यम तथा स्तुति अन्यथा भगवान प्रादुर्भूता कथम भवेत्। ये तीन कारिकाएं द्वितीय अध्याय के पूर्व में उत्थानिका के रूप में विषय वस्तु के रूप में कही गई है। तो द्वितीय अध्याय में यह बात कही जा रही है कि प्रथमाध्याय में हेतु का निरूपण करके कृष्णोद्यम उदीर्यते, के लिए जो उद्यम है वो इस द्वितीय अध्याय में कहा जा रहा है। भगवान के उद्यम में हेतु बताया महत्व ज्ञापनार्थाय, अवतार के महत्व को बताने के लिए भगवान का उद्यम है। ये महत्व तीन प्रकार से बताया जा रहा है। पहला, माया ज्ञापनम, माया को भगवान आदेशित करते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोविर अलंकृतम। तो माया को जो भगवान आदेश कर रहे हैं ये असाधारणत्व है, असाधारण ये महत्व है भगवान का माया ज्ञापन। क्योंकि नहीं ब्रह्मादि व्यामोहिताम ताम अन्ये आज्ञप्तमर्हति सा अन्यादीना वा भवति। क्योंकि ब्रह्मा आदि समस्त देवता तो वैसे ही भगवान की माया के अधीन है, तो ईश्वर के अतिरिक्त, पुरुषोत्तम के अतिरिक्त माया को कोई अन्य आदेश दे नहीं सकता। और माया श्री भगवान को छोड़कर अन्य किसी के अधीन भी नहीं हो सकती। तो भगवान के द्वारा माया को आज्ञा देना अपनी सेवा के लिए, ये प्रथम महत्वपूर्ण उद्यम है भगवान का, अवतार का उद्यम। दूसरा, वसुदेवादि मन प्रवेश लक्षण, वसुदेव जी के मन में भगवान का प्रवेश होना, आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। वसुदेव जी के मन में भगवान का प्रवेश होना ये दूसरा महत्व बोधन है। और तीसरा, पुरुषोत्तमत्व का ज्ञान कराना, अपनीता का बोध कराना, तृतीय महत्वपूर्ण उद्यम है। वसुदेव जी के मन में भगवान प्रविष्ट हुए, इसके लिए कह रहे हैं देवक्याम स्वहंत्र ज्ञानेपि आसुर भाव त्याजनम कंसस्य। भगवान वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हैं, इसीलिए वसुदेव जी की बात से कंस ने असुर भाव त्याग दिया, अर्थात देवकी जी को मारा नहीं, छोड़ दिया। और ब्रह्मादि के द्वारा भगवान की स्तुति भी कही गई है। तो सर्वेषां ज्ञापनार्थाय कंस वाक्यम तथा स्तुति, भगवान अवतार ले रहे हैं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम
अवतार ले, ये बात सबको पता लग जाए, इस बात को प्रकाशित करने के लिए कंस वाक्यम, कंस को आकाशवाणी ने बताया, तथा स्तुति, देवताओं के द्वारा भगवान गर्भ में पधारे हैं इसलिए स्तुति है। यदि ऐसा न होता, ये सब उद्यम, ये सब हेतु न होते तो भगवान का प्रादुर्भाव भी कैसे होता। इस प्रकार की ये 3 कारिकाएं अध्यायार्थ को विवेचन कर रही है। इसके बाद प्रथम श्लोक प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशय मुष्टिकारिष्ट द्विविधा पूतना केश धेनुकई अन्यैश्चासुर भूपालैर्बाण भौमादिभिर्युतः यदूनाम कदनम चक्रे बलि मागल संशय। तो इन 2 पद्यों की सुबोधनी जी में श्री आचार्य चरण कहते हैं कि शीघ्रम भगवदागमनार्थम लोके कंसकृतम अत्युपद्रवम आह सार्धैस्त्रिभिः। 3.5 श्लोकों से श्री सुखदेव जी कंस के द्वारा किया गया अत्यंत भयंकर अत्याचार बता रहे हैं, जिस अत्याचार के कारण भगवान का शीघ्र अवतरण हो, भगवान जल्दी पधारे भूतल पर। इसलिए कंस का अत्याचार बहुत अधिक 3.5 श्लोकों में बताया गया कि यदु नाम कदनम चक्रे मार रहा है यदुओं को। तो ये अत्याचार ही भगवान के शीघ्र अवतार में हेतु है। प्रलंब नाम का दैत्य दैत्य रूप में ही रहता है, बकासुर नाम का दैत्य पक्षी के रूप में है, चाणूर नाम का जो दैत्य है वो मनुष्य के रूप में है, तृणावर्त नाम का जो राक्षस है वो पवन के रूप में है, और पवन के रूप में है इसीलिए महाशना बहुभक्षका, बहुत खुराक है इसकी, भोजन बहुत ज्यादा है, महाशन है, क्योंकि वायु तो कितनी वस्तुओं को उड़ा ले जाता है। तो यदुनाम कथनम चक्रे बहुत भोजन करने वाला है, इसलिए जाने कितने यादवों को खा गया, यह बात बताई जा रही है। कुछ लोग महाशन अघासुर को भी कहते हैं, ये कुछ लोगों का मत है। महाशनो अघ इति केचित्, कुछ लोग अघासुर को महाशन शब्द से बता रहे हैं। और भी राक्षसों के नाम है, चाणूर की तरह मुष्टिक है, जैसे प्रलंबासुर को बलभद्र जी ने मारा वैसे मुष्टिक को भी बलभद्र जी ने मारा। अरिष्ट बकासुर की तरह पशु रूप में है, वृष के रूप में, वृषभ के रूप में, द्विविध बानर के रूप में है, पूतना राक्षसी है, केशी नाम का असुर अश्व के रूप में है, और धेनुकासुर गधे के रूप में है। और अन्य च एवं विधा शतसः संति असुरा, ये भूपाला भूतवा, ऐसे सैकड़ों राक्षस हैं जो राजा बनकर के बैठे हुए हैं उस काल में। जैसे बलिपुत्र बाणासुर है, नरकासुर
भौम है भूमि का पुत्र, और आदि शब्द से बाण भौमा के भी आदि शब्द से जरासंध आदि हैं। तो जो यादव बेचारे छुपे हुए हैं उनको प्रलंबासुर आदि ये उनको बाधा पहुंचाते हैं। जो छुप गए हैं भय से उनको प्रलंबासुर आदि ढूंढ ढूंढ के उनको कष्ट देते हैं। प्रकटन बाणादय जो प्रत्यक्ष में है उनको बाणासुर आदि ये सब कष्ट देते हैं। इन सब की सहायता से यदुनाम कथनम चक्रे यादवों पे अत्याचार करना उसने आरंभ कर दिया। तो इन सबको आज्ञा कंस की ही है कि यादवों को मार दो। तो कंस इन सबको आज्ञा दे रहा है। तो कहा बलि, क्योंकि इनमें सब में कंस बलवान है, तो बलवान होने के कारण सबको आदेश कर रहा है। और मगध देश का राजा जरासंध तो उसका सहायक है ही, ससुर है उसका। क्योंकि कंस के दिग्विजय के समय में पराजित हुए जरासंध ने उसको अपनी अस्थि प्राप्ति नाम की 2 बेटियां ब्याह दी थी, 2 बेटियों का विवाह कर दिया था। ऐसी भी पुराणांतर में कथा आती है कि ये कुवलियापीड़ नाम का जो हाथी था ये जरासंध का ही। 10,000 हाथियों का इसमें बल था, बड़ा भारी हाथी था ये। और एक बार ये हाथी उद्विग्न हो गया तो प्रजा को रौंदता हुआ मथुरा आ गया। तो वहां कंस ने इस हाथी की सूंड पकड़ के मथुरा से 400 कोस दूर या 400 योजन या 400 कोस मगध देश में फेंक दिया। कोस या योजन इसमें मुझे स्मरण में नहीं है, शायद कोस है या योजन जो भी हो। तो मथुरा से मगध देश में उसको फेंक दिया। तो जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मल्ल युद्ध में कंस के द्वारा ये पराजित भी हुआ दिग्विजय के काल में। तो कंस के बल को देखकर और स्वभाव को देखकर अपनी 2 बेटियां उसने कंस को ब्याह दी, अस्थि और प्राप्ति। और ऐसे ही अन्य राजाओं को भी उसने अपने अधीन बना रखा था। और यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी करता था कंस की आज्ञा का, तो जरासंध उन्हें साध देता था, उन्हें समझा देता था कि ऐसा करोगे तो मिट जाओगे। क्योंकि मागध संश्रय आश्रय था, जरासंध का सहारा था उसको। तीसरे श्लोक में बात कही गई कि ते पीड़िता निविशु कुरु पंचाल कई कयान शाल्वान विदर्भान कौशलानपी। तो यादव पीड़ित हुए कंस से, और कंस से पीड़ित होकर वो दूसरे राज्यों में चले गए। श्री सुबोधनीकार महाप्रभु कहते हैं कि पीड़ित बेचारे कोई तो कुरु देश में हस्तिनापुर में चला गया, कोई पंचाल देश में चला गया, कोई कांपिल आदि देश में चला गया, कोई केकय चित्रकूट आदि देशों में चला गया, कोई शाल्व देशों में चला गया, कोई निषद देश में चला गया, पश्चिम देशों में चले गए, कोई उत्तर देशों में, विदर्भ आदि दक्षिण देशों में चले गए।
और कुछ लोग विदेह में जा चले गए, कुछ अयोध्या में चले गए और वहां जाके गुप्ततया स्थित छुप करके रहने लगे। मथुरा से छोड़कर भाग गए बेचारे और वहां चुपचाप जाकर के रहने लगे। अच्छा, वहां इसलिए रहे कि ये इतने जो राज्य थे जिनका नाम मूल भागवत का ले रहे हैं, कुरु पंचाल केकय शाल्व विदर्भ निषद विदेह कौशल, ये सब राज्य धर्मशील राजाओं के राज्य थे। यहाँ कंस जैसा अत्याचार नहीं था, इसलिए यहां जाकर के ये लोग छुप गए बेचारे, वहीं रह गए। आगे के चौथे श्लोक में कहा कि एक एक तमन रुंधाना ज्ञातयः पर्युपासते। बोलो, एक एक कुछ ऐसे रह गए बेचारे कि जो भाग न सके मथुरा से। अक्रूर आदि ऐसे थे कि जिनको मथुरा से भागने का अवसर न मिला उचित, तो वो वहीं उनको रुकना पड़ा। तो वो लोग पर्युपासते, कंस के ही सेवक बन गए, कंस की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली और कंस के सेवक बन के कंस की सेवा में लगे रहे। यही बात बता रहे हैं कि ये पुनर्निर्गंतुम न शक्ता ते कंस सेवका एवं भूत्वा स्थिता। जो बेचारे मथुरा छोड़कर जा नहीं पाए, वो कंस के सेवक बनकर के वहां रह गए। अक्रूर आदि तो वो कंस के मिलकर कंस के सेवक हो गए और वहीं अपने जाति गोत्र वालों के साथ रहकर कंस की उपासना करने लगे, अपने परिवार के लोगों को बचाने लगे। एवं सर्वेषाम महद दुखम उद्यमार्थम हेतुत्वेन निरूपितम। देखिए, तो संपूर्ण यादवों को बहुत दुख है। इस दुख को मिटाने का उद्यम भगवान को करना है। तो दुख ही जो है वो भगवान को अवतार लेने के लिए हेतु बन रहा है। यादवों का कंस के द्वारा दुखी होना ही भगवान के अवतार में हेतु है। इसी के लिए भगवान अवतार का उद्योग कर रहे हैं। हत्येषु शत्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनना। यहां इस पूरे श्लोक को ले लेते हैं। सप्तमो वैष्णवम धामो यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। श्री गोसाई जी इसमें कहते हैं कि यहां ये समझना चाहिए, 6 बालक कंस के द्वारा मारे जा चुके हैं। औग्रसेन कंसेन देवक्याः सत्सु बालेषु हतेषु सत्सु। 6 बालक जब देवकी के कंस ने मार दिए, तब 7वां वैष्णवों का धाम, जिसको अनंत कहा जाता है, वो देवकी जी के गर्भ में हुआ, जो देवकी जी को हर्ष शोक बढ़ाने वाला है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सप्तमे गर्भे जाते ये जो बात कही, सप्तम गर्भ जब हुआ तो नंदाज्ञा ये वृचे गोपा, ये जो नारद जी ने कहा था कंस से, ये सब देवता हैं।
तो उस समय 6 पुत्र मर चुके हैं देवकी जी के, सब कंस ने मार दिए। जब नारद जी ने कंस को बताया कि नंदाध्याय ब्रजे गोपा याश्चामीशान च योषिता, ये सब देवता हैं, तो ये नारद जी की बात सुन करके कंस ने देवकी जी के 6 तो पुत्र मार दिए और माता को बांध दिया। यही बात यहां हतेषु ये श्लोक से कह रहे हैं कि स देवक्याम हर्ष देवक्या स गर्भो देवक्या हर्ष शोक विवर्धनो बभूव। वह देवकी को हर्ष शोक दोनों बढ़ाने वाला बालक हुआ। इससे ये बात कही जा रही है आधे श्लोक से कि भगवत उद्यमे हेतु उक्ता, कि भगवान के अवतार के हेतु में यह भी एक उद्योग है। नारद जी का वचन, नारद जी के वचन से कंस ने अपनी मूर्खता से 6 बालक तो मारे ही, अन्य लोगों को भी कष्ट दिया। तो इदम सर्वम बंधनानंतरम जातम इति तदेव पूर्व अवधर्यस्य तादृशम चारित्र्यम। तो ये सब देवकी जी के बंधन के बाद हुआ। सप्तम गर्भ आदि और यादवों का कदन, ये सब उसके पश्चात की कथा है। और 6 पुत्रों के वध के पूर्व ही भगवान संकर्षण गर्भ में आ चुके हैं। इसलिए संकर्षण के गर्भ में आने के विषय का जो दुख है, वो दुख भी भगवान का ही चरित्र, भगवान के द्वारा वो दुख भी उत्पन्न किया गया है। अब देखो, हर्ष शोक विवर्धन, ये बात कही जा रही है। तो हर्षवर्धनत्वम अनुत्पन्नम, देवकी जी में हर्ष वृद्धि हुई, प्रसन्नता हुई देवकी जी में, यह बात जो कही जा रही है, तो यह बात कैसे कही जा सकती है? क्योंकि पूर्णानंद तो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान में ही है। तो फिर देवकी जी में हर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि यदि भगवान आते तो आनंदाविर्भाव एवं अभूत, केवल आनंद का ही आविर्भाव होता, शोक का नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि पूर्ण परब्रह्म भगवान यदि आते तो केवल हर्ष का ही वर्धन होता, शोक नहीं होता। लेकिन हर्ष शोक दोनों हैं। इसका तात्पर्य है कि ये बलभद्र जी पधारे हैं, भगवान का आधा स्वरूप है, अर्ध रूप है भगवान के, ये बात बताई जा रही है। इसका आभास पहले देख ले रहे हैं कि देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, तो दूसरों को भी मार ही देगा। अन्येषाम हननम अर्थ सिद्धमेव, भागनेयान हंति, जो अपने भांजों को ही मार रहा है तो दूसरों को मारना तो उसके लिए सहज बात है। ये तो ऐसे ही एकदम स्पष्ट है। क्योंकि लोक में भागनेयो अतिमान्य, संसार में लोक मर्यादा में
भांजे को अत्यंत सम्मान प्राप्त है। भांजा अत्यंत पूजनीय है, लोक में अत्यंत सम्मानित होता है। और जब जिसका सम्मान करना चाहिए, ऐसे भांजों को ही निर्मम हत्या कर दी, उनको ही इस प्रकार से मार दिया, तो दूसरों को क्या छोड़ेगा? दूसरों को तो मारेगा, ये स्पष्ट है। अच्छा, अब यहां 5वें श्लोक के आभास में ये बतला रहे हैं कि देवकी के जो 6 पुत्र हैं, ये 6 पुत्र षड धर्म है, और 7वें धर्मी संकर्षण है, बलराम है, ये धर्मी है। पुरुषोत्तम इन सबसे ऊपर हैं भगवान, ये बात कही जा रही है। धर्मस्थान भूतो अक्षरात्मा समागत। 6 पुत्र जो धर्म है, धर्म नष्ट कर दिए, षड धर्म नष्ट कर दिए, तो धर्म का आधार मैंने धर्मी बलभद्र जी वो आ गए, वो पधारे, तो उनको भी मार देगा। तो उनको मारने की आशंका का निराकरण कर रहे हैं कि वैष्णवम इति, इसको नहीं मारा जा सकता। 6 धर्मों को तो मार दिया, 6 बालकों को तो मार दिया, बलभद्र जी को नहीं मारा जा सकता। क्यों? विष्णुर व्यापकस्य सर्वरक्षकस्य स्वरक्षायाम संदेहो नास्ति। विष्णु शब्द का तो अर्थ ही व्यापक है, विस्ली व्याप्तौ धातु से विष्णु शब्द बनता है। तो जो भगवान विष्णु व्यापक हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, उनकी स्वयं की रक्षा में तो कोई संदेह ही नहीं, स्वयं की वो रक्षा करें, इसमें क्या संदेह है? तो इसलिए उनको मारा नहीं जा सकता, वो सुरक्षित है, ये बताने के लिए वैष्णवम शब्द कहा गया। सप्तम एवं परमावधि, यह जो 7वां है, यही परम अवधि है, मैंने इन सब में श्रेष्ठ है। षड गुणा सप्तमो धर्मी च तदाधारभूत। 6 गुण है, 6 धर्म है, और 7वां धर्मी है, उन गुणों का आधारभूत। पुरुषोत्तमस्तु तत्व महान, पुरुषोत्तम तो उससे भी महान है। बलभद्र जी अक्षर हैं, जो गीता जी में भी 15वें अध्याय में उनको कहा गया है, यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो अक्षर धाम है और पुरुषोत्तम धाम ही है, तो उनसे भी बड़े हैं। अतस्तद व्यावृत्यर्थम धाम। बोलो, कोई 7वें संकर्षण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम न समझ ले, इसके लिए बताया कि भाई ये धाम है, धामी नहीं है। पुरुषोत्तम इससे भी बड़े, ये तो पुरुषोत्तम के धाम है, धाम शब्द का प्रयोग किया। यतो लोकाः यम अनंतम कालात्मकम आचक्षते सो अनंत। 7वें पर्याय गर्भ प्रकटो बभूव। संसार जिसको अनंत काल स्वरूप कहता है, वे अनंत भगवान 7वें गर्भ के रूप में प्रकट हुए। सच अर्ध प्रकटित आनंद। तो धाम में, अक्षर ब्रह्म में परम ब्रह्म का अर्धानंद प्रकट है, पूर्णानंद प्रकट नहीं है, उसमें अर्धानंद प्रकट है। इसलिए अर्ध हर्ष भी है, उसके साथ शोक भी है, ये बात कही। और तादृशों पे मारणीय शोक, हर्ष तो इस बात का हुआ कि ये बालक महान है, श्रेष्ठ है, इस बात की तो प्रसन्नता हुई। लेकिन ऐसे को भी कंस के द्वारा मार दिया जाएगा, इस बात की शंका से शोक भी हो रहा है मन में। तो शोक क्यों हो रहा है? बोले प्रभाव से अदर्शनात्, क्योंकि अभी उसके प्रभाव का बोध नहीं है देवकी जी को, इसलिए
शोक हो रहा है। आगे बताया इसके बाद, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोपगोभिरलंकृतम्। इतना ही है छठवां। तो विश्वात्मा भगवान ने कंस के भय को जानकर और स्वयं यादवों के भगवान स्वामी है, इसलिए योग माया को आदेश दिया कि हे देवी, हे कल्याणी, गोप और गायों से अलंकृत ब्रज में आप जाइए। अब इसके आभास को हम देखें। ऐसा होने पर अर्थात कंस के द्वारा अत्याचार होने पर भक्तेषु दया स्थापिता, भगवान ने भक्तेषु दया स्थापिता, भगवान ने भक्तों में दया की स्थापना की और दया युक्त होकर भगवान ने शीघ्र ही उपाय किया। षड्गुणैश्वर्य संपन्न पूर्वापराधे प्रतीकारं कर्तुं सप्तमे स्पृष्टे तेनैव हनन संभवात् प्रतीकारो न भविष्यति इति शीघ्रं च स्वयं आगन्तुं तं गर्भम् अन्यत्र नेतुं योग मायां समादिशत्। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि षड्गुणैश्वर्य संपन्न जो बलभद्र हैं, उनका पूर्वापराध कंस कर चुका है। 6 बालकों को, 6 धर्मों को नष्ट कर चुका है। इसलिए कहीं बलभद्र जी ही नाराज होकर तेनैव हनन संभवात्, सातवें को भी कहीं स्पर्श न करे तो प्रतिकार नहीं होगा उससे। यदि बलभद्र जी को भी छू लिया तो कोई प्रतिकार, कोई बदले जैसा नहीं उससे हो सकता है। और इसलिए स्वयं शीघ्र आना है। बलभद्र जी को स्पर्श न करे, धर्मों को तो स्पर्श कर चुका है, धर्मी को स्पर्श न करे, इसलिए भगवान को स्वयं जल्दी आना भी है। इसलिए उस 7वें गर्भ को अन्यत्र स्थापित करने की इच्छा से भगवान ने योग माया को आदेश दिया। ये योग माया कौन है? तो कहा जगत कारण भूता भगवत शक्ति सा योग माया। इस जगत का आधार, जगत की कारणभूत जो भगवान की शक्ति है वो योग माया है। उसे आदेश दिया। क्यों दिया? तो कहा कि भगवान विश्वात्मा है, विश्व की आत्मा होने के कारण विश्व के कष्ट को भगवान जानते हैं। तो संपूर्ण लोक के दुख को भगवान जान रहे हैं विश्वात्मा होने के कारण। इसलिए यादवों को कंस का भय है, ये जानकर सर्वस्यैव स्वरूपम जानाति किम पुनर्यादवाना। विश्वात्मा है भगवान, तो सबके ही स्वरूप को जानते हैं, फिर यादवों के स्वरूप को जाने इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन केवल यादवों के दुख का प्रतिकार भगवान को करना है, क्योंकि मुख्य जो अत्याचार है कंस का वो यादवों पर ही है। और केवल यादवों के दुख को विशेष करके नष्ट करने में हेतु बताया
कि निज नाथानाम, निजः स्वयमेव नाथ येषाम, स्वयं भगवान उनके स्वामी हैं। इसलिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया को आदेश क्यों दिया? कि केवलम इच्छयैव सर्वम न भवति इति दृष्ट कारणार्थम योग माया देशा। केवल इच्छा कर लेने मात्र से ही भगवान सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ योग माया को आदेश दिया जा रहा है। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोबीर अलंकृतम, 9 श्लोकों से ये आज्ञा दी जा रही है। आज्ञा में आहो गच्छ देवी इति नवभी, हे देवी तुम जाओ, ये 9 श्लोकों से आज्ञा दी। प्रथम तो व्रजम गच्छ, पहले तो आज्ञा ये दी कि ब्रज में जाओ, और वहां जाने के बाद स्वास्थ्यम प्राप्स्यति, तुमको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि मथुरायाम दैत्यावेशात, मथुरा में दैत्यों का आवेश है, दैत्यों का अत्याचार है, तो दैत्यावेश है मथुरा में। इसलिए तेषांच भगवान माया रूप इति इयमपि तत्र प्रविष्टा तेषामेव कार्यम साधयेत्। बोलो, मथुरा में क्योंकि दैत्य रूप से भगवान का आवेश है, और माया रूप भगवान यदि मथुरा में भी है, रहेंगे, तो एयमपि तत्र प्रविष्टा, ये भी यदि मथुरा में प्रविष्ट हो जाएंगी योग माया में भी, तो मथुरा में तो दैत्यावेश है, तो ये भी यदि मथुरा में प्रविष्ट हो जाएंगी तो तेषामेव कार्यम साधे, कहीं कंस राक्षसों का ही कार्य न साध दें। इसलिए कहा केवलम देवाश्रितम गोकुल में गच्छ इत्यादि, यही आज्ञा दी कि देवताओं का आश्रय गोकुल है, देवता गोकुल में रह रहे हैं, वहां देवावेश है, मथुरा में आसुरावेश है इस समय, इसलिए गोकुल में जाओ। क्योंकि यतस्तुम देवता रूपा, क्योंकि तुम स्वयं देवरूपिणी हो, न दैत्य हितकारिणी, दैत्यों का हित करने वाली नहीं हो, इसलिए तथा संबोधयति, वैसा ही संबोधन दिया, देवी, देवी नाम से ही संबोधन दिया। और ब्रजपदेन जंगमत्वम उक्तम, व्रज पद से ये चैतन्य भूमि है, जंगम भूमि है, स्थावर नहीं है, ये जड़ भूमि नहीं है, जंगम है, ये बात भी बताई गई। अतः स्थावरान नगरात उत्कर्ष, इसलिए स्थावर से, नगर से इसका उत्कर्ष है, नगर से श्रेष्ठ है। न गृणाति च नगरम, ये अचल रूप है, स्थावर रूप है, और इसीलिए ननु तत्र स्थितानां देवतानां मायागमने व्यामोह संभवात् वैपरीत्यं स्यात् इत्याशंकां वारयति भद्रेति। तो कहा कि गोकुल में तो सब देवता रहते हैं, देवताओं का आश्रय गोकुल में, तेरी ये योग माया वहां जाएंगी और माया के जाने से वो सब मोहित तो हो गए, तो इस संदेह को निवारण कर रहे हैं भद्रे संबोधन से कि वो कल्याणी है, व्यामोह नहीं करेंगी, उनका कल्याण करेंगी, कल्याण रूपा है देवताओं के लिए, ऐहिक सुखदा, इस लोक में सुख देने वाली हैं। और सा मुग्ध ही अत्यंतम सम्मान्यते इति तदर्थम आह गोप गोपीर अलंकृतम इति। जो मुक्त लोग, मुक्त माने भोले भाले, सीधे साधे भोले भाले लोग, उन भोले भाले सीधे साधे लोगों के द्वारा उस कल्याणी देवी का अत्यंत सम्मान होगा, इसलिए बताया कि वहां गोप गोबीर अलंकृतम, वो ब्रज कैसा है कि वहां मुग्ध भोले भाले लोग रहते हैं, गोप गोबीर अलंकृतम। इसमें मध्यम पदलोपी समाज श्री महाप्रभु जी बता रहे, गोप्यश्च गोपाः, गोपाश्च गोप्यश्च इति गोपा, गोपाश्च गावश्च।
इस प्रकार से समझ सकते हैं मध्यम पदलोपी समास को। गोपी गोपीर गोप गोपीर अलंकृतम, गोपैश्च गोपीभिश्च गोभिश्च इति गोप गोपी गोभी तै अलंकृतम इति गोप गोपी गोबीर अलंकृतम। मध्यम पद का गोपी पद का लोप हो गया, इसलिए गोप गोबीर अलंकृतम। गोपी तो मुख्य है, गोपी तो ब्रज का प्राण है, तो गोपियों का स्मरण किए बिना तो ब्रज का संपूर्ण परिचय हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री महाप्रभु जी यहाँ मध्यम पदलोपी समास मान रहे हैं। तो ये दोनों ही उस स्थान के अलंकरण भूत हैं, श्रृंगार हैं ब्रज का। गोप और गोपियां और गाय, ये सब गोप गोपी और गाय, ये सब उसका श्रृंगार भूत हैं। इनसे ही वहां की ब्रज की शोभा है। और यो अन्य तिष्ठति सतु तदनुगुण एवं, और यदि इनके अलावा भी वहां कुछ और लोग रह रहे हैं गांव में, और भी लोग रह रहे हैं, तो वो उनके जैसे ही हैं, उनके समान ही हैं, उनके विरुद्ध नहीं है। अतो दर्शनादेव तत्व सुखम निरूपितम, इसलिए उनके दर्शन से ही आपको सुख होगा, ये बात बताई जा रही है। और इसके आगे वहां जाके आपको करना क्या है, ये 7वें श्लोक में बता रहे हैं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती, कि वहां वसुदेव जी की भार्या रोहिणी जी रहते हैं। तो वहां रहने का संबंध क्या है, तो कहा नंद गोकुले, नंद बाबा के संबंध वाला गोकुल, जिसमें नंद बाबा का राज्य। इससे क्या तात्पर्य सिद्ध हुआ, तो नंद और वसुदेव दोनों भाई हैं, ये संबंध बताया गया। यहां मैं ये बात आपको निवेदन कर दूं, 9वें स्कंद में अंतिमाध्याय में एक देवमीढ़ नाम के चंद्रवंशी राजा हुए। देवमीढ़ राजा के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय कन्या से, एक वैश्य कन्या से। तो क्षत्रिय कन्या से जो पुत्र हुआ वो शूरसेन हुए, और वैश्य कन्या से जो पुत्र हुआ वो पर्जन्य हुए। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं और पर्जन्य के पुत्र नंद बाबा। वैश्य कन्या से जो पुत्र थे वो जन्मना तो क्षत्रिय ही थे, पिता क्षत्रिय होने के कारण, लेकिन उनको वृत्ति जो थी वो क्षत्रिय वृत्ति पसंद नहीं आई। उन्हें क्रूर वृत्ति लगी, हमेशा शस्त्र बांधे रहो, कर वसूलो, थोड़ी क्रूर कठिन वृत्ति है उनको। अपने नाना के घर की वृत्ति परंपरा में उनके नंद हुए। तो नंद बाबा और वसुदेव जी भाई भाई हैं, दोनों के जो पिता हैं वो सगे भाई हैं, सूरसेन और पर्जन्य, ये एक ही पिता की संतान है। तो वसुदेव और नंद बाबा भाई हैं, ये बात बताई गई। और अन्याश्च, अन्य जो शब्द दिया वो ये बताया कि वसुदेव जी की अन्य पत्नियां भी वहां रहती थी। तो वसुदेव जी की अन्य पत्नियां भी वहां रहती हैं, और अन्य स्त्रियां भी, और भी अन्य लोगों की पत्नियां वहां रहती हैं। वहां जाओ। जो याह कंस संविघ्ना सत्या विवरेषु गुप्त स्थानेषु वसंती, जो कंस के भय से गुप्त स्थानों में रहती हैं। नंद के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रहती है, वहां आप जाओ। और फिर बताया देवक्या जठरे गर्भम शेषाकम
तत्सन्निकृष्ट रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवकी के जठर में देखिए, इतर गर्भ वैलक्षण्यार्थम, सामान्य गर्भ स्थिति से ये अलग है, ये बताने के लिए जठरे गर्भम ये बात बताई गई। उससे वहां उसको खींच के रोहिणी उदर में स्थापित करो। तो इस गर्भ की रक्षा क्यों करना चाहते हैं भगवान? 6 की नहीं की, इसकी क्यों करना चाहते हैं? तो कहा शेषाक्षम, ये भगवान का शेष नाम वाला धाम है। शेष नाम है तो इसको तो शेष रहना चाहिए ना। जिनका नाम ही शेष है तो उसको तो शेष रहना चाहिए। इसलिए उसकी रक्षा के लिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि तस्मिन् नष्टे भूमिरेव निमग्ना भविष्यति, शेष जो रहता है, महाप्रलय में भी जो शेष रहता है, इसीलिए उनका नाम शेष है। भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञा, भागवतकार कहते हैं। तो वही शेष रहते हैं प्रलय में भी, और यदि वही नष्ट हो जाएंगे तो पृथ्वी की भी डूब जाएगी, पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए उसकी रक्षा का आदेश दे रहे हैं। तो उसके आकर्षण करने में शंका हो सकती है, इसके निवारण के लिए कह रहे हैं मामकम धामो, कि वो मेरा ही तेज है, भगवान का तेज रूप है, वो भगवान के स्थानभूत हैं, धाम हैं, इसलिए नष्ट नहीं हो सकते। शंका ये है कि आकर्षण करें, खींचें, तो खींचते समय, आकर्षण करते समय कोई स्वरूपच्युति हो जाए, कोई नष्टता आ जाए, कोई स्वरूप में विकार आ जाए तो क्या वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा स्थान रूप है, इसलिए नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए खींच लो आराम से और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। और अथाह वंश भागे न देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्य। इसके बाद योगेश्वर भगवान अथ शब्द से अलग आज्ञा दे रहे हैं कि योग माया को आदेश भगवान दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्गे तस्यैव सेव्यत्वात्, भक्ति मार्ग में वे पुरुषोत्तम भगवान ही सेव्य हैं। और वो 4 प्रकार से प्रकट होंगे, ये बात कह रहे हैं। तदर्थम आह अत शीघ्रम तदनंतर में वो संकर्षण प्रकट हो जाएंगे तो उनके तुरंत बाद अन्य भी सब प्रकट होंगे। अहम पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम, अंशानाम वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धानाम भागेन विभागेन चतुर्धा कार्य करणात् देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि, कि मैं भी अपने अंश चतुर्व्यूह से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन भागों से, ये सब इनके कार्य करने के अलग अलग विभाग हैं। एक एक व्यूह एक एक कार्य करता है, जो यहाँ विवक्षित नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। मोक्ष का दान वासुदेव करते हैं, किसी को मुक्ति देनी है तो वासुदेव मोक्ष का दान करते हैं। दैत्य वध विनाश का जो कार्य है, ये विभाग संकर्षण के जिम्मे है, संकर्षण करते हैं। वंश वृद्धि प्रद्युम्न से होती है और ज्ञानोपदेश, धर्मोपदेश अनिरुद्ध से होता है। तो 4 व्यूह 4 कार्य करते हैं। भगवान क्या करते हैं? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने श्याम सुंदर पुरुषोत्तम नंद नंदन श्री कृष्ण कुछ नहीं करते हैं। हरिस्तु केवलाम लीलाम करोति रस रूपिणी, वो तो केवल रास रमण करते हैं, केवल रस रूपा रास लीला करते हैं, वो कुछ नहीं करते। 4 डिपार्टमेंट बना दिए, 4 विभाग बना दिए, चतुर्व्यूह, वो सब 4 प्रकार के कार्य वही करते हैं। भगवान तो केवल भक्तों के साथ रासलीला करते हैं, प्रेम का आनंद लेते हैं। तो वो देवता, वो सब 4 विभाग हैं उनके। तो मैं भी देव उन सब के सहित
देवकी की पुत्रता को प्राप्त करूंगा। अच्छा, भागेन, इसमें एक वचन है, इसका मतलब है प्रद्युम्नांश नहीं वो पुत्रत्वम, क्योंकि वंश वृद्धि का जो कार्य है वो प्रद्युम्न जी का ही है, इसलिए पुत्रत्व ये प्रद्युम्न जी का ही कार्य है, इसलिए एक वचन दिया कि वहां पुत्र होऊंगा, तो वंश वृद्धि पुत्र होना ये प्रद्युम्न जी का कार्य है। मतलब जैसे तुम जा रही हो ऐसे ही मैं भी अन्यत्र ही चला जाऊंगा। जैसे तुम गोकुल जा रही हो ऐसे मैं भी देवकी जी का पुत्र बन के गोकुल में ही आ जाऊंगा, ये बात भगवान कह रहे हैं। और पुत्रताम प्राप्स्यामि, मैं पुत्रता को प्राप्त करूंगा, इसका गंभीर भाव ये है कि लोक मान्यता में ही मैं पुत्र होऊंगा, वास्तव में तो मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, ये बात समझ लेनी चाहिए। इसके बाद बताया शुभे, शुभे संबोधन दिया, तो तुम्हारे वहां जाने से मेरा रमण स्थान जो गोकुल है वो शोभा स्थान, शोभा युक्त हो जाएगा, ये बात बताई गई। और उसको भी वहां जन्म लेने का आदेश भगवान देते हुए कहते हैं कि तुम भी यशोदा जी के यहाँ, नंद पत्नी यशोदा जी के यहाँ जन्म लोगी, ये आदेश दिया। तो योग माया को जन्म लेने का आदेश क्यों दिया, तो इसके 3 हेतु महाप्रभु जी बताते। स्तन्योत्पादनार्थम, मोह जननार्थम, मारणार्थम। देखो यहां भगवान नृसिंह आदि की तरह अवतार नहीं लेना चाहते, खंबे में से प्रकट हो गए, इस प्रकार अवतार नहीं लेना चाहते। भगवान अवतार प्राकृत रूप में लेना चाहते हैं, तो यदि जसोदा जी के स्तनों में दूध नहीं आएगा तो फिर भगवान का प्राकृत अवतार कैसे माना जाएगा। तो तुम जन्म लोगी तो बालक के जन्म लेने से माता के हृदय में दूध आ ही जाएगा, इसलिए तुम्हारा जन्म लेना जरूरी है। और मोह जननार्थम, योग माया प्रकट होंगी तो जसोदा जी को मोहित भी कर लेंगी। अनेक जगह मोहित करने का लीला प्रसंग है भागवत में, आप जानते ही हैं। और मारणार्थम च, मारने के लिए भी, दैत्यों को वध के लिए भी उनकी उपयोगिता है। 11वें श्लोक में बताया कि नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। तो और भी अनेक फल उसके बताए कि केवल मारना ही फल नहीं है, मैंने केवल दूध आ जाना जसोदा जी में, मोह पैदा हो जाना, इतना मात्र ही फल नहीं है, अन्य भी उसके फल हैं। तो अन्य फल भी बताए कि मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे दुर्गा नाम से। मनुष्य कहने से, नरह कहने से ये बताया कि उनमें न देवताओं का अंश होगा और न दैत्यों का अंश होगा, क्योंकि जिनमें देवताओं का अंश होगा वो तो भगवान के भक्त होंगे, वो देवी की पूजा ही क्यों करेंगे, वो तो वैष्णव होंगे, भगवत भक्त होंगे। और जिनमें दैत्यों का अंश होगा वो भजन ही क्यों करेंगे किसी का। लेकिन भगवान की सेवा करने का फल और देवी की सेवा का करने का फल बताया, क्योंकि तुम सभी कामनाओं को वरदान देने वाले में ईश्वरी हो, इसलिए कामना युक्त जो मनुष्य ही कामना युक्त होते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये सब बातें मनुष्यों में होती हैं, तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे। और साक्षात सेवा नहीं करेंगे, धूपोपहार बलि भी
इन सब सामग्रियों से पूजा करेंगे। धूप ये दूर से ही दिखा दी जाती है, उपहार भी दिया जाता है। और दीप, दीप इसलिए नहीं बताया कि योग माया तो स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए उसको दीपक उपयोगी नहीं होगा। भले ही पशुनाम दानो, पशुओं का दान करेंगे तो ये सबके लिए तुम वरदान दोगी, सर्व काम वरेश्वरी, सबके लिए तुम वरदान दोगी, इसलिए तुम वहां जाओ। और उनके नाम और मंत्र भी बता दिए हैं, ये भी बहुत कोई विशेष बात नहीं है, स्पष्ट ही है। कुर्वंती जो शब्द मूल में दिया है, नामधेयानि कुर्वंती, तो ये वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वदवा, ये जो व्याकरण का नियम है, निकट वर्तमान है, इसलिए वर्तमान काल का प्रयोग कर दिया है। और बता दिया भूतल पर आपके नाम होंगे। काशी में दुर्गा प्रसिद्ध है, भद्रकाली अवंती में प्रसिद्ध है, उत्कल देश में विजया नाम प्रसिद्ध है, वैष्णवी महालक्ष्मी कोल्हापुर में प्रसिद्ध है, चंडिका कामरूप में प्रसिद्ध है, माया और शारदा उत्तर देश में प्रसिद्ध है, अंबिका अंबिका वन में प्रसिद्ध है, कन्या कन्याकुमारी में प्रसिद्ध है। ये सब स्थान और नाम आदि बताए गए। और गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेत लोक रमणात बलम बलभद्रम बलोच्छया। तो नाम कहने के बाद कहा कि गर्भ संकर्षणादिति, यद्यपि बलराम जी का संकर्षण नाम नित्य है और व्यूह में प्रसिद्ध है, चतुर्व्यूह में वासुदेव के बाद भगवान का संकर्षण नाम नित्य प्रसिद्ध है, लेकिन पृथ्वी पर, धरती पर बलराम जी को संकर्षण गर्भ को खींचने के कारण ही कहा जाएगा, ये बात बता दी जा रही है। और भी उनके बहुत बलराम जी के नाम होंगे। लोक को रमण कराने के कारण राम होगा, लोक रमण करेगा उनमें, इसलिए भी वो राम होंगे। और बलेन भद्र, बल के कारण, बल से कल्याण करेंगे सबका, ये सब बात बताई गई। और फिर ये बात बताई गई कि संदिष्ट एवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत। भगवान के आदेश से उसने ओम स्वीकार कर लिया और भगवान की परिक्रमा करके धरती पे आ गई, वैसा ही किया उसने। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। और जब गर्भे प्रणीते देवक्याम रोहिणीम योग निद्रया अहो विसंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रशु, जब देवकी के गर्भ में आए हुए बलभद्र जी को रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया, तो पौरा विचुक्रशु नगर में रहने वाले लोगों ने ये कहा कि अहो विसंसितो गर्भ, यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। इसमें श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसा लगता है गर्भ का बह जाना, निकल जाना, इससे अर्थ ये होता है कि उस समय वो गर्भस्थ वो गर्भ जो था वो 5 या 6 महीने का ही होगा, इसलिए नगरवासियों ने यह बात कही। और भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुबे, भक्तों को अभय देने वाले विश्वात्मा भगवान भी अपने अंश भाग से आनक दुंदुभी वसुदेव जी के मन में पधारे। वसुदेव क्या
वसुदेव द्वारा देवक्याम आगत, वसुदेव जी के द्वारा देवकी में आ गए। यहाँ एक बात ये कह रहे हैं महाप्रभु जी कि निषेका भावे की पूर्व वसुदेवे ततः तद द्वारा देवक्याम आगमन से अयम भाव। यद्यपि निषेका भावे संभोग का अभाव है, वीर्य के द्वारा गर्भस्थापना का अभाव है, तो भी वसुदेव जी के नेत्रों के द्वारा ही देवक्याम आगमनम, भगवान देवकी में आए। इसका अभिप्राय यह है कि अत्र ही नृसिंह हंसादिवत न प्राकट्यम, नृसिंह और हंस अवतार के समान भगवान का प्रादुर्भाव नहीं है, किंतु यदुवंशियों के संबंध से शूरसेन के पौत्र वसुदेव के पुत्र के रूप में आविर्भाव है। इसलिए जीव शरीर के वंश शरीर होने में निषेक जन्य विधि ही स्वीकार्य है। इसलिए वसुदेव जी के द्वारा ही भगवान देवकी जी में आए, पिता के द्वारा ही माता में पधारे, अन्यथा तो वो संबंध जन्य अवतार नहीं होता, अन्यथा तो फिर वो नृसिंह की तरह अवतार हो जाता कि पिता की आवश्यकता ही नहीं है। तो वसुदेव द्वारा देवक्याम आविर्भाव उच्यते। कैसे? तो कहा अयो गोलके बनने रिव, जैसे लोहे के गोले में अग्नि का आवेश होता है, इसी प्रकार भगवान का आवेश हुआ। और अंशानाम भागेन विभागेन, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नारायण रूप से भगवान आए, कोई कहते हैं केश रूप के साथ आए, प्रद्युम्न रूप से आविष्ट हुए। यह बात है। पुरुषोत्तम का अवतार तो नंद ग्रह में ही होगा, माया के सही होगा, यही बात है। और यदि यह नहीं मानेंगे तो देवकी जठर भूर राजा तब सुतः सती इत्यादि वचन व्यर्थ हो जाएंगे। और यदि वहां अवतार नहीं मानेंगे जसोदा जी में, तो तन्मातरऊ निज सुतऊ घृणयास्नवंत्यऊ, ये शुक वाक्य भी विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ये बात बताई जा रही है। भगवान के जन्म लेने के बाद ही नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, इस प्रकार का भ्रम होगा, इस प्रकार की कथा होगी। तो सर्वेशम चरित्राणाम अभिनिवेशो भवति, इससे सभी चरित्रों का अभिनिवेश भगवान में मान लिया जाएगा। इसके बाद बताया सविभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोत दुर्दर्शो भूतानाम संबभूव। इसके बाद भगवान जब आविष्ट हो गए तो देवकी जी की स्थिति क्या हुई, इसका वर्णन करते हैं कि भगवान के तेज को धारण करने वाली देवकी जी अपने तेज के सामर्थ्य से कहीं अधिक उनकी महिमा बढ़ गई, अधिक सुंदर लगने लगी। यथा रवि इति, जैसे सूर्य सबकी प्रतीति का विषय सूर्य है, ऐसे ही सबको लगने लगा कि देवकी जी में भगवान है। वाह। मैं विशेष, मेरा समय बहुत हो गया, इसलिए हर पंक्ति का अर्थ नहीं कर रहा हूं, केवल थोड़ा सा इसका विवेचन कर रहा हूं। कंस से भय की निवृत्ति के लिए बताया दुरासद। ऐसा तेज है भगवान का कि कोपी निकटे गंतुम न शक्नोति, कोई निकट नहीं जा सकता, कोई अधिक्षेप नहीं कर सकता, टोका टाकी बीच में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्लेश तो हट गया, दुष्टों का, राक्षस आदियों के होने वाला जो कष्ट है वो सब नष्ट हो गया। और कोई भी भगवान की परीक्षा के लिए भी बलपूर्वक निकट नहीं आ सकता। ये बात
कही गई। यद्यपि भगवान निवास है, अन्यत्र नहीं हो सकता। यह देवी जी मैं भगवान की स्थिति बताई। आज मानो यथा रवि ही दुरासदोत दुर्धर्षो भूतानाम संबभूव। इस प्रकार का दुर्धर्ष तेज प्रतिष्ठित हुआ, यह बात बताई गई। तो संक्षिप्त में बस केवल इतना ही मेरे वक्तव्य में मैं कहना चाहता हूँ। समय कुछ अधिक ही हो गया है, तो आप सभी सज्जनों को, सभी विद्वत जनों को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आदित्य भाई તમે લો આગળ। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य शास्त्री जी। आज आपके प्रारंभ के वक्त में नहीं था, उसके बाद आ गए, लेकिन बहुत बड़ा आनंद हुआ। संवाद के लिए तो काफ़ी बातें भी हैं, लेकिन समय की इतनी मेरे ख्याल से सुविधा नहीं है। लेकिन एक इसके बारे में अगर हो सके तो आप कल भी बताएं तो और अच्छा है, क्योंकि अभी समय नहीं होगा। इसलिए एक बात आपने बताई कि माया का आवेश इसलिए हुआ है क्योंकि स्तन्य जनना, स्तन्य की उत्पत्ति के लिए। तो लेकिन माया के लिए जनित स्तन्य वो तो भगवान पान नहीं करेंगे, इसलिए गर्भ में माया नहीं है। इस बात की स्पष्टता आगे आती है। तो उसका कैसे ये निराकरण है, ये भी एक जिज्ञासा है, लेकिन उसके बारे में हम कल देखेंगे तो और अच्छा रहेगा इसका विशेष रूप से। क्योंकि समय के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद और एक वक्तव्य है, इसलिए सिर्फ आपके चरणों में ये सिर्फ प्रार्थना है। बहुत बहुत आनंद हुआ है। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमें ऐसे लग रहा है कि सिर्फ सुबोधिनी जी का भी इसी प्रकार से एक सत्र ऐसा हो कि जिसमें हम सबको पढ़ने मिले। और ऐसा कुछ होता है कि आप सुबोधिनी जी के वर्ग वगैरह ले, तो कुछ लोगों के मेरे पास ऐसे मैसेज वगैरह भी आते हैं। तो मैं तो सबके प्रतिनिधि के रूप में आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। बड़ा आनंद हुआ। मेरे ख्याल से अन्य लोग हैं, वे भी इसमें कह पाएंगे अगर कुछ विशेष रूप से पूछना हो तो। अन्यथा प्रश्न वगैरह संवाद वगैरह कल रखेंगे, कल पूरा समय भी होगा। शास्त्री जी आपकी आज्ञा हो तो इस सत्र को विराम दें। ख्याल से आदित्य भाई, वसंत जी आप म्यूट पे है शास्त्री जी। नहीं, हाँ जी जी शास्त्री जी आप कुशल तो हैं? अरे एकदम आनंद है, प्रसन्न। अच्छा ठीक, भगवत कृपा है, आप सबके आशीर्वाद है। फिर ठीक है जी। आदित्य भाई तो પછી રેકોર્ડિંગ ને વિરામ આપીએ।